and welcome to another exciting video. Or this video is also going to be a bit theoretical, not a practical. ये भी एक आपका theoretical kind of video है रिएक्ट के अंदर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हुक्स के रूल क्या होते हैं। ठीक है, जो आप हुक पढ़ते हो उनके रूल्स कुछ होते हैं जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या होता है? ओनली कॉल हुक एट अ टॉप लेवल। सबसे पहला रूल यही होता है कि आप हुक को कॉल करोगे सबसे ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इज़ लॉग इन और उसके अंदर आपने बनाया यूज स्टेट 0, तो ये रॉन्ग तरीका है क्योंकि आपने क्या किया, एक इफ़ ब्लॉक के अंदर डाला। आप देखो राइट तरीका, मैंने कहा आपने ऊपर बनाया कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट यूज स्टेट 0 और उसके अंदर क्या आपका नॉर्मल जो लॉजिक चलेगा वो। ठीक है, ये राइट तरीका। दूसरा रूल कहता है ओनली कॉल हुक्स इनसाइड। आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो हुक को उसके इनसाइड। जैसे कि एग्जांपल में समझो, आपका ये रॉन्ग तरीका है। फंक्शन हेल्पर है जिसके अंदर आपने यूज स्टेट करके कॉल किया है, विच इज़ नॉट अ गुड। आपने क्या किया है, यूज हेल्पर क्या किया यहाँ पे, यूज हेल्पर, और उसके अंदर आपने इसको कॉल किया। ठीक है, मतलब नेम जो भी आप दे रहे हो उसके आगे यूज़ लगा दो, जिससे क्या होगा वो समझ पाएगा कि अच्छा ये आपने एक तरीके से समझ लो कस्टमाइजेशन कर रहे हो, आप अपने हुक को थोड़ा सा कस्टमाइज बना रहे हो। ठीक है, तीसरा रूल कहता है हुक मस्ट बी कॉल्ड इन अ सेम ऑर्डर एवरी रेंडर। जैसे कि आपने इफ़ एक्स होता है तो यूज़ इफ़ेक्ट में आपने ये पास कर देना है। ठीक है, लेकिन राइट तरीका क्या है, यूज़ इफ़ेक्ट को हमने सबसे पहले डाला, फिर उसके बाद यूज़ स्टेट को डाला। इसी प्रकार से रूल नंबर 4 है कस्टम हुक फॉलो सेम रूल। अगर आप कस्टम हुक की बात करोगे तो वो भी सेम रूल को ही फॉलो करता है। इसके अलावा मेंटल मॉडल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए इंटरव्यूज़ के प्रोस्पेक्टिव से, तो इसे भी देख सकते हो। रिएक्ट डज नॉट नो हुक नेम, इट रिमेंबर देम बाय पोजीशन। ये क्या करता है, उसके नेम से नहीं बल्कि उसकी पोजीशन से याद रखता है। ठीक है, कॉमन हुक मिस्टेक जो कि बिगिनर अक्सर करके करते हैं, जिसे आपको देखना होगा और इसे कम भी करना होगा। जैसे कि मिस्टेक नंबर 1 है मिसिंग डिपेंडेंसी एरे। जैसे कि आप यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हो तो इसमें आप डिपेंडेंसी एरे नहीं देते हो जो कि आपको देना चाहिए। अब जैसे कि आपने यूज इफेक्ट बनाया, इसमें आपने फेच डेटा वाले मेथड को कॉल किया, बट आपने यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे नहीं डाला, लेकिन इसमें डाला है। दोनों में अंतर क्या होगा, ये डिपेंडेंसी एरे अगर इस प्रकार से एम्प्टी होगा तो ये एक बार रन करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि हमें इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करना है या फिर कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें एग्जीक्यूट करना है। दूसरा मिस्टेक है रॉन्ग डिपेंडेंसी। आप क्या करते हो, गलत डिपेंडेंसी को देते हो। जैसे कि हमने क्या किया, यूज इफेक्ट का यूज़ किया है, कंसोल लॉग में काउंट डाला है, डिपेंडेंसी एरे खाली है। दूसरा तरीका सही क्या है, यूज इफेक्ट ही है, कंसोल लॉग में जो काउंट को आप रन कर रहे हो उसको डिपेंडेंसी एरे में भी डालो। ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसी प्रकार से एक मिस्टेक होता है इन्फिनाइट लूप का, मतलब जो लूप है वो बहुत ज़्यादा वो कंटिन्यूसली एक ही चीज़ में घूमता रहता है, मतलब एक ही क्राइटेरिया में घूमता रहता है। इसको हटाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रॉन्ग तरीका क्या है, यूज़ इफेक्ट हमने क्या किया, सेट काउंट, जिसमें हमारा काउंट में एक जोड़ दिया और काउंट यहाँ पे दे दिया, लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, यूज़ इफेक्ट लिया हमने सेट काउंट में c इज इक्वल्स टू c+1, यानी कि c में केवल डायरेक्ट 1 नहीं करेंगे, यानी कि जो काउंट है उसमें स्टोर करके फिर उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से मिस्टेक नंबर 4 यूजिंग यूजरेफ इनसाइड स्टेट। ये भी एक मिस्टेक है जो कि अक्सर करके फ्रेश डेवलपर्स करते हैं। ठीक है, जैसे आपको नहीं करना है। तो बेसिकली ये जितने भी आपको मैं मेथड्स बता रहा हूँ, जितने भी मिस्टेक्स बता रहा हूँ, जितने भी सेट ऑफ रूल्स बता रहा हूँ, इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है। मेक श्योर एक बार ज़रूर आप पढ़ना। ठीक है, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी वगैरह से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो समझने के लिए। सो मेक श्योर आप इसे पढ़ो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।